एक सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है, फोर्थ क्वेश्चन है ये, के की वैल्यू फाइंड करना, और ये एक बहुत अहम सवाल है। तो इस हवाले से मैं आपको दो सवाल करके दे रहा हूँ, एक ये सवाल और एक ये सवाल। तो इस तरह के बाकी और भी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन अहम ये दोनों ही है, वो भी आ सकते हैं। अगर वो आ जाए तो हम इसी मेथड से हल करेंगे। अगर आप ये दो सवाल अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आप इस तरह का कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये कंडीशन पढ़े, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इक्वेशन में के है। तो कैसे फाइंड करनी है, उन्होंने एक कंडीशन बताई है कि जो इसके रूट्स है ना इक्वेशन के, वो क्या है, इक्वल है। और रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट, उसका फर्क कुनिंदा किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो सवाल को हल करने के लिए हमें यहाँ से ए की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2k-1, जो कि a के बराबर है, और b क्या है हमारे पास 3k, और c क्या है 3। इसको पुट करेंगे इसी इक्वेशन में बाय पुटिंग द वैल्यूज। जी b हमारे पास क्या है 3k, इसका स्क्वायर लेंगे, -4a हमारे पास क्या है 2k-1, और c क्या है 3। इसको सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस, जी ये 3 को पहले ज़रब कर ले, 3 2 6 -3, अब इस 4 को भी इसके अंदर ज़रब कर लें, 9 के स्क्वायर माइनस 24 के प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 के इक्वल है, ये हमारी शर्त है जी। ये 9 के स्क्वायर माइनस 24 के प्लस 12, अब यहाँ से कुछ अगर कॉमन आ रहा होता है तो हम कॉमन ले लिया करते हैं, उससे हमारा सवाल आसान हो जाता है। तो 3 जो है इन सब में से कॉमन आ रहा है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये बच जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 8 के और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वो मैंने आपको जो 3 कॉमन लिया था वो 0 के साथ डिवाइड होके 0 हो गया। यहाँ पे हम देखें तो हमें ये फैक्टराइजेशन का मेथड इजी रहेगा हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए 3 के स्क्वायर इधर 4 इज इक्वल टू 0, इसका मल्टीपल क्या आ जाएगा 2, 3 4 12 के स्क्वायर। तो ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको जमा तफरीक करें तो हमारे पास -8 के बने, ज़रब करें तो हमारे पास 12 के स्क्वायर बने, तो वो है -6 के -2 के। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 के स्क्वायर बन जाएगा, और इसको जमा तफरीक करेंगे तो ये -8 के बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन ले लें, ये 3 के कॉमन आ जाएगा, अंदर के -2, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो k -2 कॉमन आ जाएगा। k -2 दोनों तरफ आ रहा है, यहाँ पे कर रहा हूं मैं। अब k -2 कॉमन लिया तो क्या बचा 3k -2 इज इक्वल टू 0, k -2 इज इक्वल टू 0, 3k -2 इज इक्वल टू 0। k हमारे पास आ गया 2 और 3k हमारे पास आ गया 2, और k हमारे पास आएगा 2/3। तो कितनी वैल्यूज आ गई k की, 2, एक 2 और दूसरी 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन है। क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर पुट करना है, क्योंकि उसने कहा है कि वो क्या है, इक्वल है जी। अगला सवाल यहाँ पे हम देखेंगे, a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास क्या है 2 × k + 2, और इसको मैं आसान कर रहा हूँ 2k + 4, ठीक है, और c हमारे पास क्या है 3k + 4। ओके, तो यहां से अब देखिए हम क्या करने हैं, पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b हमारे पास है 2k + 4, इसका स्क्वायर -4a हमारे पास 1, c हमारे पास 3k + 4। जी इसका फार्मूला खोलें। हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला है a + b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। जी 4k स्क्वायर + 16, और ये हो जाएगा 4 2 8, 8 2 16 के, ठीक है। अगर कोई यहाँ से मिस्टेक हो जाए तो आप करेक्शन कर सकते हैं, गलती हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि गलती ना हो। इसका फार्मूला देखिए हमने खोला है 4k स्क्वायर + 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और जो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर तो ये आ जाएगा माइनस, ये ऑब्जर्व करें इसको, 4 × 4 हो जाएगा 4 3 12 के, और -16 के इज इक्वल टू 0।
इसके साथ नहीं आएगा, मैं के नहीं आएगा जी। 4 को 3 से ज़रब किया तो 12 क्या आएगा, 4 से 4 से 16 जी। अब देखें ये प्लस का 16 है और ये माइनस 16 है, तो ये कट गया आपस में, क्या बचा 4 के स्क्वायर, 16 के से 12 के गए तो हमारे पास प्लस 4 के और इक्वल आ गया 0 के। तो 4 के मैं कॉमन लेने लगा हूं यहाँ पे, तो अंदर बचा के प्लस 1, फिर वही बात अलग अलग कर दें, 4 के इज इक्वल टू 0 और के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -1, 0 -1 के की वैल्यूज आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, के की वैल्यू मालूम करने का तरीका आ गया जब उसने कंडीशन क्या बताई थी, इक्वल के। इस तरह के बेटा क्वेश्चन जो भी होंगे आप करेंगे, उसमें हम ये इसको इसके जीरो के बराबर रखेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, जहां से आपको समझ ना आए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप सवाल समझ सकते हैं, पर्सनली भी और वीडियो भी बना के दे सकता हूँ आपको। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक होगा वो अगली मिशन का होगा और वो मैं आपको जल्दी वीडियो देता हूँ। फिलहाल आप ये तैयारी करें। अल्लाह हाफिज।